खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो और ये जान रखा करो कि अल्लाह ताला गफलत से भरे दिल से दुआ कबूल नहीं करता। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बरकी मुलाजिम की बरकी शौक से मौत, महकमे जाती लापरवाही का नतीजा। सदर जिला मजलिस एम.ए. फहीम की एससी से नुमाइंदगी, एक्स ग्रेशिया देने और खानदान के किसी फर्द को मुलाजिमत दिलाने का मुतालिबा। मसाजिद की शहादत से मुसलमानों की दिल आजारी हुई है। सेक्रेटरिएट की शहीद मसाजिद की उसी मुकाम पर असर-ए-नौ तामीर की जाए। अब्दुल करीम बब्बू ने सवाल किया कि मुसलमानों को पहले इत्तला क्यों नहीं दी गई। मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर्स की तकसीम, एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर की इंसान दोस्ती का सबूत। कई अफराद इससे इस्तेफादा कर रहे हैं। मीर नजीर अली काउंसलर ने एमएलए की सताइश की और इनसे इजहार तशक्कुर भी किया। अय्यामे नहर के 3 दिनों में जानवर ज़ुबा करके कुर्बानी दी जा सकती है। कुर्बानी का कोई भी बदल नहीं है, नियत है। और अय्यामे नहर में कुर्बानी नहीं की गई तो खैरात की जा सकती है। शेखुल जामिया निजामिया मुफ्ती खलील अहमद का बयान। अब खबरें तफसील से। बरकी शौक की वजह से बरकी पोल पर काम करने वाला बरकी मुलाजिम बरकी पोल से नीचे गिर गया और बरसरे मौक़ई हलाक हो गया। सदर जिला मजलिस एम.ए. फहीम और टीआरएस कायद समीर अहमद ने एससी ट्रांसको से नुमाइंदगी की और एक्स ग्रेशिया और मुलाजिमत फराहम करने का मुतालिबा किया। कल एक अफसोसनाक हादसा पेश आया था। ईदगाह जदीद के करीबी इलेक्ट्रिक सिटी का काम जारी था और नए बरकी पोल्स नस्ब किए गए थे और करीब से ही पुराने पोल के तार जा रहे थे। इन तारों को नए खंभों से जोड़ने का शायद काम जारी था। इन नए खंभों पर चढ़कर बरकी मुलाजमिन को काम करना था। गुत्तेदार की मौजूदगी में लाइन क्लियर का सिग्नल दिया गया, जिसके बाद मोहम्मद मोहसिन नामी नौजवान इस बरकी पोल पर चढ़कर काम कर रहा था कि बरकी वापस आ गई और फिर बरकी झटके से मोहसिन बरकी पोल से नीचे गिरा और बरसरे मौक़ई हलाक हो गया। इस मामले में मुकामी अफराद और कायदीन ने इस हादसे का जिम्मेदार एई, एडी और लाइन मैनों को करार दिया और इस मामले की तहकीकात का मुतालिबा किया। आज सदर जिला मजलिस एम.ए. फहीम और टीआरएस कायद मोहम्मद समीर अहमद ने एससी ऑफिस पर पहुंचकर नुमाइंदगी की। इस मौके पर एससी ट्रांसको और दीगर ओहदेदार गैर मौजूद थे। एम.ए. फहीम ने एससी से फोन पर गुफ्तगू की और मुतालिबा किया कि महलूक मोहसिन के अफराद खानदान में किसी एक को कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमत दी जाए और एक्स ग्रेशिया फ्राहम किया जाए, जिस पर एससी ने कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अगर बरकी शौक से मौत की तस्दीक करती है तो एक्स ग्रेशिया दिया जा सकता है और मुलाजिमत के ताल्लुक से उन्होंने किसी किस्म का तयक़ुन नहीं दिया। एम.ए. फहीम ने कहा कि ये मौत महकमे जाती लापरवाही का नतीजा है और इस सिलसिले में बात करने के लिए किसी ओहदेदार का सामने ना आना माना खैज लगता है। बादेजा शदीद दबाव के बाद एडी वहां पहुंचे और कायदीन से गुफ्तगू की और मुमकिना कार्रवाई का तयक़ुन दिया। यहाँ इस बात की वजाहत लाजमी है कि मौत बरकी शौक से ना होकर सर की चोट से भी हो सकती है। इस मामले में सदर जिला मजलिस के मुताबिक एससी ने माना खैज बात कही। मौत सर के जख्म से हो या फिर बरकी शौक से, मगर हादसा तो मुकम्मल तौर पर बरकी शौक की वजह से ही हुआ है। लिहाजा पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार गैर ज़रूरी है क्योंकि हादसा बरकी शौक से ही हुआ है और बरकी शौक की वजह से ही मोहसिन बरकी पोल से नीचे गिरा है। लिहाजा इसको मुकम्मल बरकी शौक का हादसा ही मानकर फौरी एक्स ग्रेशिया का ऐलान इंतहाई ज़रूरी है। नौजवान मोहसिन खान की लाइन के काम जो चल रहा था, ईदगाह के करीब 33 kV का और 11 kV का शाक लगने से उसकी मौत वाक़ हो गई। हम यहाँ पे एससी साहब से मिलने पौरस पे आए हैं। यहाँ पे कोई भी जिम्मेदार आदमी नहीं है। 2-3 फ़ोन करने के बाद एडी साहब यहाँ पे आए। हम हुकूमत से ये चाहते हैं कि मोहसिन खान को एक्स ग्रेशिया के तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा रकम दी जाए। साथ ही साथ फैमिली के एक पर्सन को आउटसोर्सिंग में जॉब के ताल्लुक से हम बात करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी जिम्मेदार शख्स नहीं है। मेरी एससी साहब से बात हुई है, वो 5 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया के ताल्लुक से बात कर रहे हैं, लेकिन आउटसोर्सिंग के जॉब का वो तयक़ुन नहीं दे रहे हैं, इसलिए कि वो गवर्नमेंट को लिखा जाना है। इसकी वजह से वो तयक़ुन नहीं दे सकते। लेकिन 5 लाख एक्स ग्रेशिया पंचनामा रिपोर्ट आने के बाद अगर उसमें शाक लगने से मौत वाक़ हुई है तो 5 लाख रुपए डिपार्टमेंट की तरफ से एक्स ग्रेशिया देने के ताल्लुक से वो बात की है। क्या हुआ था?
चैनलों में आया वो इत्तला मिलते ही हमारे ज़िले के एम के नौजवान हमारे ज़िले के सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फ़हीम साहब को और यहाँ के कारपोरेटर को इत्तला दी और ही वो लोग आके स्पॉट पे का भी मायना किया गया। फिर किले में आके गाड़ी को देखा गया। अब ये एक वफ़ की शक्ल में पूरे किले के नौजवानों के साथ ज़िला सदर साहब, इलेक्ट्रिसिटी कारपोरेटर्स, इलेक्ट्रिसिटी के एडी से मुलाकात करते हुए ये फैमिली के लिए एक जॉब और एक्सग्रेशिया का मुतालबा करें। अभी हमारे सामने इलेक्ट्रिसिटी एससी से हमारे ज़िले के सदर एम बात करें। बात करने पर एससी साहब ने एक्सग्रेशिया की बात कही। अब पूरे यहाँ के कारपोरेटर सब मिलके फैसला करें कि जो लाइनमैन, फोरमैन, एई, जितने भी एडी, ये सब के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने का डिमांड करें। सेक्रेटरिएट की तामीर के लिए 2 मसाजिद को शहीद कर देना एक अफसोसनाक वाक़या। इससे मुस्लिम तबके की दिल आज़ारी हुई है। मसाजिद की शहादत से कबल मुस्लिम तबके को इत्तला नहीं दी गई और कुरान मजीद और जय नमाजों को हटाने का मौका नहीं दिया गया। अब्दुल करीम बब्बू की क़यादत में कांग्रेस का धरना। सदर जिला अक़लियती डिपार्टमेंट कांग्रेस निज़ामाबाद अब्दुल करीम बब्बू की क़यादत में कांग्रेस अक़लियती क़ायदीन ने जामे मस्जिद के अहाते में एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। अब्दुल करीम बब्बू ने कहा कि मसाजिद अल्लाह का घर होते हैं और मसाजिद का कोई भी मुतबादिल नहीं होता और ना ही मस्जिद को किसी और जगह मुंतकिल किया जा सकता है। लिहाजा मस्जिद की हुर्मत के लिए जद्दोजहद करना हर मुसलमान का फ़र्ज है। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरिएट में नई इमारतों की तामीर के लिए 2 मसाजिद को शहीद करने का नापाक वाक़या पेश आया। इस सिलसिले में क़ब्ल अज़ वक्त मुस्लिम तबके को इत्तला नहीं दी गई और ना ही कुरान मजीद और जय नमाजों को हटाने का मौका फ़राहम किया गया है और बगैर किसी इल्म व इत्तला के 2 मसाजिद को शहीद कर दिया गया है और सेक्रेटरिएट के नए नक्शे में मस्जिद की तामीर की जगह की भी कोई निशानदेही नहीं की गई। अब्दुल करीम बब्बू ने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने मुस्लिम तबके की दिल आज़ारी की है और मसाजिद की दोबारा उसी मुकाम पर तामीर तक कोई भी मुसलमान खामोश नहीं रहेगा। इस मौके पर इनके हमरा मोहम्मद ईसा, मोहम्मद एजाज और दीगर मौजूद थे। सेक्रेटरिएट में 2 मस्जिदों को शहीद करे, उस ताल्लुक़ से शहीद करने से पहले कोई ज़िम्मेदार लोगों को बुला के बता के भाई हम शहीद कर रहे, ये यहाँ पर जानी माज़ा, यहाँ पर कुरान शरीफ, यहाँ के तस्बिया, जो भी जो दीनी चीज़ें रखे हुए हैं वो किसी के कोई ज़िम्मेदार आदमी के सामने जो है हवाला करते हुए जो है ना वो नहीं करे और जो है शहीद कर दिए। शहीद करने के बाद सेक्रेटरिएट का नक्शा पेश कर रहे, उस सेक्रेटरिएट के नक्शे के अंदर मस्जिदें जो है, मस्जिदों का अमल दखल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। मस्जिदों का हमारे को क्लैरिफिकेशन चाहिए कि 1 मस्जिद बना रहे और ऊपर 2 मस्जिद बना रहे। हिंदुस्तान में या कहीं भी जो है इस्लाम में शरई तरीक़े से जो है मस्जिद को शहीद करने का कहीं भी हुक्म नहीं है और शहीद करके अपनी मनमर्जी से कहीं भी वहाँ जगह बता देते, हम वो कर देते। इस चीज़ को जो है ये करना सरासर जो है कि तेलंगाना की हुकूमत केसीआर साहब का बहुत मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही। हम हुकूमत से हमारी हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि आने वाले कल में ऐसी चीज़ें फिर से नहीं करे और जो चीज़ करे उसको जो है हमारे को क्लैरिफिकेशन चाहिए कि हमारे वहाँ पर कितने मस्जिदें बन रहे और 2 मस्जिदें बन रहे, 2 मस्जिदें बराबर होना। इंसानियत की खिदमत से बड़ा जज्बा कोई दूसरा जज्बा नहीं होता और खिदमत खल्क हर किसी का मुकद्दर नहीं होती। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर हमेशा ही खिदमत खल्क में आगे रहते हैं और कोरोना के मुतासरीन के लिए उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इंतजाम करते हुए जबरदस्त कार्य खैर अंजाम दिया। मीर नजीर अली काउंसलर ने इनसे इजहार तशक्कुर किया। कोरोना वबा के खौफनाक फैलाव की वजह से बेशुमार अफराद मुतासिर हो रहे हैं और सरकारी दवाखानों में मरीजों की इतनी बड़ी तादाद को संभालना मुश्किल हो रहा है। बिलखुसूस ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी का मसला भी दरपेश हो रहा है, लेकिन हुकूमत की जानिब से मुमकिना सप्लाई की कोशिश मुसलसिल जारी है। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने इस दगरगो सूरत हाल को महसूस करते हुए अपनी जानिब से ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इंतजाम किया है। ये ऑक्सीजन सिलेंडर खिदमत खल्क के जज्बे के तहत मुफ्त सरबराह किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स सिर्फ बोधन के लिए ही मखसूस नहीं है, बल्कि ज़िले निज़ामाबाद के किसी भी हिस्से के लोग ज़रूरत के मौके पर इस ऑक्सीजन सिलेंडर से इस्तेफादा कर सकते हैं।
एमएलए की जानिब से इंतजाम किए गए इस ऑक्सीजन सिलेंडर से बेशुमार लोग इस्तेफादा कर रहे हैं। आज भी काउंसलर मीर नजीर अली ने जरूरतमंद अफराद को ऑक्सीजन सिलेंडर एमएलए के घर से दिलाया और उन्होंने एमएलए मोहम्मद शकील आमिर से इस कार्य खैर के लिए दिली इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि एमएलए हमेशा ही जज्बे खैर के तहत मुख्तलिफ खिदमात अंजाम देते हैं। हम एमएलए साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार है जो कि आज एक फ़ोन कॉल के ऊपर एक निज़ामाबाद में हमारे रिलेटिव्स के अंदर एक अस्थमा पेशेंट के लिए ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत थी। बोलने के बाद जब भी ऑक्सीजन और किट दिए हैं, हम तहे दिल से शुक्रगुजार है। और निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में के अलावा और जहाँ भी जिसको भी ज़रूरत है एमएलए साहब दे रहे हैं और लॉकडाउन में भी इन्होंने भरपूर हर एक की मदद करें। हम तहे दिल से एमएलए साहब का शुक्रगुजार है। बोधन के वार्ड नंबर 23 में अवामी बैतुल खला की तामीर, कमिश्नर बल्दिया और काउंसलर्स ने इस तामीरी काम का जायजा लिया। मीर नजीर अली ने बताया कि इस बैतुल खला की तामीर से ताजरीन व मुसाफिरीन को जबरदस्त सहूलत हासिल होगी। बोधन के वार्ड नंबर 23 में महकमे बल्दिया की जानिब से अवामी बैतुल खला की तामीर की जा रही है। बिलखुसूस ताजरीन, मुलाजिम पेशा अफराद और मुसाफिरीन की सहूलत के लिए शकरनगर में 6 अवामी बैतुल खला तामीर किए जा रहे हैं। इन बैतुल खला के तामीरी काम का आगाज हो चुका है। आज कमिश्नर बल्दिया रामालिंगम, काउंसलर श्रद्ध रेड्डी और मुकामी काउंसलर मीर नजीर अली ने इन तामीरी कामों का जायजा लिया। मीर नजीर अली ने कहा कि शकरनगर इलाका एक अहम अवामी इलाका है। कल अगर शुगर फैक्ट्री का आगाज होता है तो इन बैतुल खला की जबरदस्त अहमियत होगी। फिलहाल बैतुल खला से मुकामी अफराद के अलावा मुसाफिरीन इस्तेफादा कर सकते हैं। उन्होंने कमिश्नर बल्दिया और दीगर बल्दी हुकाम से इज़हार तशक्कुर किया। डिचपल्ली मुस्तकर पर वाक़ कदीम रामलिया मंदिर में 6वें मरहले के हरितरंग प्रोग्राम के तहत शजरकारी। मुकामी अफराद ने बताया कि पहले यहाँ एक बाग था जो कि उजड़ गया था। अब फिर से मुकामी अफराद ने यहाँ पौधे लगाए और गांव के हर फर्द को एक पौधे की निगहदाश्त व तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी दी। डिचपल्ली मंडल मुस्तकर में गांव वालों ने रामालेम के अतराफ में 6वें मरहले के हरितरंग प्रोग्राम के तहत शजरकारी की। डिचपल्ली गांव में आसारे कदीमा की एक मंदिर है जहां लोग बरसों से पूजा के लिए जाते हैं और हर साल बड़े धूमधाम से यहां जात्रा भी मुनाकिद की जाती है, जिसमें अतराफ के मौज़ेजात और ज़िले से भी कई अकीदतमंद अपनी मन्नतें लेकर आते हैं। यहाँ पुराने दौर में आम का बाग भी हुआ करता था जो अब मौजूद नहीं है। अब गांव वालों ने फिर से शजरकारी करते हुए गांव के हर फर्द के हिस्से में एक पौधे की नशोनुमा की जिम्मेदारी दी है, जिस पर गांव वालों ने जिम्मेदारी को कबूल किया है। మా డిచ్పల్లి గ్రామస్తులు అందరం కలిసి 6వ విడత హరితహారం కింద మేము మా యొక్క డిచ్పల్లి శివారులో ఉన్నటువంటి అంగడిమాములు అనేటువంటి స్థలం లోపల మేము మొక్కలు లేనందున ఎండాకాలం అందున ఇప్పుడు మేము మొక్కలు పెట్టాము. వాటిని పెంచి పోషించి పోషకర్తన చేసుకుంటాం. ఎందుకంటే మేము గ్రామస్తులు అందరం కలిసి ఇంటికొక్కరి విధంగా వంతుల వారీగా నీళ్లు పోసి మేము వాటిని పెంపొందించుకొని హరితహారాన్ని సస్యశ్యామలంగా చేసుకుంటాము. ఎందుకంటే పచ్చదనమే మంచిది అని ఎందరూ చెప్తున్నారు. नीम के पत्ते, लौंग और दालचीनी व दीगर अशिया पर मुश्तमिल काढ़े की तकसीम। एल्लारेड्डी के मुकामी अफराद ने गांधी चौक के करीब इस काढ़े की मुफ्त तकसीम का एहतमाम किया। इनका कहना है कि इस काढ़े से कोरोना को रोका जा सकता है, लिहाजा हर शख्स इसको जरूर पिए। वीडीसी कमेटी चेयरमैन ने कहा कि अगस्त के अख्तिताम तक मुफ्त तकसीम का सिलसिला जारी रहेगा। कामारेड्डी जिले के एल्लारेड्डी मुस्तखर में गांव वालों ने कोरोना की रोकथाम के लिए गांधी चौक पर नीम के पत्ते, लौंग और दालचीनी के मिश्रण से बनाए काढ़े को रोजाना पीने का मशवरा दिया। इस काढ़े के पीने से कोरोना की रोकथाम की जा सकती है और सेहत भी अच्छी बनी रहने के लिए पीने का मशवरा दिया। और वीडीसी कमेटी चेयरमैन के सत्यम ने इस मौके पर बात करते हुए बताया कि ये काढ़ा खत्म अगस्त तक तकसीम किया जाएगा। जो लोग अपने घर इसे तैयार करने से खासिर है वो रोजाना बिला झिझक गांधी चौक आकर पी सकते हैं, जिससे हर एक की सेहत बनी रहती है। इस मौके पर इनके हमरा काउंसलर ई सत्यम, ई श्रीनिवास, संतोष और ई साइलू वगैरह भी मौजूद थे। नाज़रीन, अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी। टीबी, अस्थमा और सीओपीडी के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद मशहूर डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया
करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर एमडी नजरजन सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर एमबीबीएस डीजीओ की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर, रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रब्त पैदा करें। एक और खुशखबरी, आशीर्वाद हॉस्पिटल में पल्स और पिस्टोला का शर्तिया इलाज मौजूद है। जिले निजामाबाद में पहली बार पेट और इजाबत से मुताल्लिक जुमला अमराज के शर्तिया इलाज के लिए फौरी रब्त पैदा करें। खुसूसी बात यह है कि आशीर्वाद हॉस्पिटल में लेजर के जरिए इलाज किया जाता है। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है, 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब्त पैदा करें प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंडअप पर। अय्याम नहर 3 दिन के हैं। इन 3 दिनों में जानवर ज़ुबा करके कुर्बानी दी जा सकती है। कुर्बानी का कोई दूसरा मुतबादिल तरीका नहीं है। हाँ, अगर किसी नामुसाइद हालात की वजह से 3 दिन में कुर्बानी नहीं की जा सकी तो फिर बाद में रकम खैरात की जा सकती है, मगर ये कुर्बानी नहीं होगी। शेखुल जामिया निज़ामिया मुफ्ती खलील अहमद का बयान। शेखुल जामिया जामिया निज़ामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ईद उल अज़हा की 10, 11 और 12 तारीख में कुर्बानी के लिए ज़ुबाह लाजमी है। ज़ुबाह के बजाय कीमत अदा कर देने से कुर्बानी ख़तई नहीं होगी। हाँ, अगर 3 दिन किसी नामसाइद हालत की बिना पर कुर्बानी जानवर ज़ुबाह करके ना दी जा सकी तो फिर 3 यौम के गुजर जाने के बाद कुर्बानी की रकम की खैरात की जा सकती है। उन्होंने सेक्रेटरीट के शहीद मसाजिद के ताल्लुक से पूछे गए सवालात के जवाब में कहा कि मसाजिद को उसी मुकाम पर तामीर किया जाना चाहिए। इन मसाजिद को किसी दूसरी जगह तामीर नहीं किया जा सकता है। ये अमल इस्लाम में काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि जामिया सिर्फ फतवा दे सकता है। इस सिलसिले में जद्दोजहद करना उलमाए दक्कन और कायदीन का काम है। जबकि जामिया के फतवे में इब्तिदा में ये बात बतलाई गई कि 3 दिनों में खून बहाना, कुर्बानी करना ही अफजल अमल है, इसका कोई बदल नहीं है। अगर खुदा न खास्ता इन 3 दिनों में कोई आदमी जानवर ज़ुबाह नहीं कर सका, कुछ भी वजह होंगी, तो फिर ऐसी सूरत में 3 दिन गुजरने के बाद उसकी कीमत का सदका करना वाजिब है। ये बोल रहे, ऐसा नहीं है कि कुर्बानी दे बगैर खाली कीमत अगर दे दिए तो काफ़ी गलत है। ये जो मीडिया की जानिब से या लोगों की जानिब से जो बात फैलाई गई, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है कि 3 दिन से पहले या 3 दिन के अंदर आप पैसे सदका करेंगे तो कुर्बानी नहीं है, वो कुर्बानी का बदल। लेकिन हमारे को जो इत्तला है कि बाज़ मीडिया वाले खाली कुर्बानी के बजाय कीमत दे देना जामिया का फतवा, जबकि पूरा अगर नकल करना, फतवा नकल करना तो पूरा नकल करना, पूरा बयान करना, पूरा बयान नहीं करके खाली उसका एक हिस्सा ले लेना और उसको जो है तशरीह करना, ये गलत है। ये इंसाफ के भी ख़िलाफ़ है, अमानत के भी ख़िलाफ़ है। अब देखिए, नफिल काम करने का मसला जो है उसके अपने इख्तियार पे है शरीयत। नफिल काम करने वाला उन्हें नफिल काम इख्तियार करे या उसके बजाय पैसा सदका करे, दोनों भी उसके इख्तियार में कि भाई नफिल कुर्बानी देने के बजाय इस साल में ही वो पैसा गरीबों में तकसीम करता हूँ, ये भी कर सकता है, उसको इख्तियार। लेकिन हम उसको मजबूर नहीं कर सकते कि तू ऐसा ही कर, कुर्बानी के बजाय तू पैसे सदका कर, हम नहीं मजबूर नहीं कर सकते। अंबर
अंबरपेट के मजलिसी कायदीन ने चेयरमैन वक्फ बोर्ड से नुमाइंदगी की और मुतालबा किया कि इस अराजी को बाजियाब करवाते हुए अंबरपेट के मुसलमानों के हवाले किया जाए ताकि कब्रिस्तान और ईदगाह की तामीर की जा सके। मजलिस के कायद मोहम्मद, जिन्होंने साबिक कॉरपोरेटर के लिए मजलिसी उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लिया था, उन्होंने अपने रुफ़क़ा के हमराज हज हाउस नामपल्ली पहुंचकर चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की कि नमाज गोड़ा ईदगाह की 30 एकड़ अराजी की बाजियाबी के इक़दाम किए जाए। मोहम्मद ने बताया कि अंबरपेट में वक्फ जायदाद है जो कि नमाज गोड़ा ईदगाह के नाम से मारूफ है। इस अराजी पर बाज़ अफराद ने कब्जे कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड इन कब्जों को बर्खास्त करवाए और अंबरपेट के मुसलमानों को ईदगाह व कब्रिस्तान के लिए अराजी हवाले कर दे, जिस पर चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने हिदायत दी कि वक्फ बोर्ड हुक्म रेवेन्यू अहदेदारों के हमरा फौरी इस अराजी का जॉइंट सर्वे करवाए और वक्फ अराजी को बाजियाब करे। उनके अंबरपेट में कब्रिस्तान की बहुत ज़रूरत है। अब कब्रिस्तान वहाँ पर छोटा पड़ रहा, छोटा क्या ख़त्म होने को आया, तो इसलिए जो है वहाँ पर 30 एकड़ लैंड नमाजगुड़ा ईदगाह बोल के जिसका नाम है नमाजगुड़ा ईदगाह। अब नमाजगुड़ा ईदगाह बोलने के बाद उसका मतलब हो गया है कि वो वक्फ बोर्ड की है। अब वक्फ बोर्ड की होने के बाद उस पर जो है कोई काबिज है, तो काबिज है तो हम इससे पहले भी बोले, आके हम पर सलीम साहब को बोले तो उन्होंने सर्वे कराया, उसके बाद लॉकडाउन हुआ। फिर आज जो है असद साहब के तायद पे हम लोग जो है यहाँ पर आए और उन्होंने जो है अच्छे तरीके से रिस्पांस दिए और जब जो है उनके सर्वेयर को बुला के बोले कल जो है जॉइंट सर्वे कराने का है हमारे बोल के बोले, और उन्होंने यहाँ से लेटर फरमान कर रहे हैं, यहाँ पर यहाँ से जो है लेटर उसको जो MRO को दे रहे। इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन के अंदर जॉइंट सर्वे होगा और वहाँ पर जो है इन अपनी फोर्स के थ्रू जाकर कब्जा करना है, क्योंकि काबिज है तो किस वजह से काबिज है, उसका नाम कहाँ से आया। एक बार अगर वो वक्फ बोर्ड की लैंड है तो वक्फ बोर्ड वक्फ करे वाले भी एक बार वक्फ करने के बाद फिर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। बरकी मुलाजिम की बरकी शौक से मौत, महकमे जाती लापरवाही का नतीजा। सदर जिला मजलिस MA फ़हीम की SC से नुमाइंदगी, एक्स ग्रेशिया देने और खानदान के किसी फर्द को मुलाजिमत दिलाने का मुतालबा। मसाजिद की शहादत से मुसलमानों की दिल आजारी हुई है। सेक्रेटरीट की शहीद मसाजिद की उसी मुकाम पर असरनो तामीर की जाए। अब्दुल करीम बब्बू ने सवाल किया कि मुसलमानों को पहले इत्तला क्यों नहीं दी गई। मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर्स की तकसीम, MLA बोधन मोहम्मद शकील आमिर की इंसान दोस्ती का सबूत, कई अफराद इससे इस्तेफादा कर रहे हैं। मीर नजीर अली कौंसलर ने MLA की सताइश की और इनसे इजहार तशक्कुर भी किया। अय्याम नहर के 3 दिनों में जानवर ज़ुबा करके कुर्बानी दी जा सकती है। कुर्बानी का कोई भी बदल नहीं है, नियत है, और अय्याम नहर में कुर्बानी नहीं की गई तो खैरात की जा सकती है। शेखुल जामिया निजामिया मुफ्ती खलील अहमद का बयान।